नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुँचे हैं श्री नेपाली संस्कृत महाविद्यालय ऋषिकेश में। विद्यालय प्रांगण में प्रातःकाल आज देखिए एक विशेष प्रकार की हलचल दिखाई दे रही है। यूँ तो विद्यालय के सभी कर्मचारी सदा ही व्यस्त रहते हैं, किंतु आज की व्यस्तता कुछ खास है। यहाँ पर क्षौर कर्म हो रहा है और क्षौर कर्म कोई नाई नहीं बल्कि स्वयं एक आचार्य जी कर रहे हैं। आचार्य श्री हर्षपति धस्माना, जो यहाँ पर ज्योतिष पढ़ाते हैं। ऐसे ही अनेक विद्यार्थी पहले से ही मुंडन करवा के बैठे हुए हैं और ये विद्यालय के प्रांगण में देखिए क्या हो रहा है। ये लकड़ियाँ फाड़ रहे हैं और लकड़ियाँ फाड़ रहे हैं आचार्य विपिन बहुगुणा। ये यहाँ पर साहित्य पढ़ाते हैं। आज हमारे विद्यालय में जो उपनयन संस्कार हुआ है, ये प्रतिवर्ष होता है और ये जो संस्कार है, ये 16 संस्कारों में से विद्यार्थी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक माना जाता है। जब तक संस्कृत विद्यालय में उपनयन संस्कार नहीं हो जाता है, तब तक विद्यार्थी जो है वेद अध्ययन का अधिकारी नहीं रहता है। जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि आज यहाँ पर उन नए छात्रों का यज्ञोपवीत अथवा उपनयन संस्कार हो रहा है, जिनका इस विद्यालय में इस वर्ष नया प्रवेश हुआ है। तो क्षौर कर्म के बाद ये सभी विद्यार्थी गंगा जी के तट की तरफ जा रहे हैं, जहां इनका 10विध स्नान होगा। श्री नेपाली संस्कृत महाविद्यालय ऋषिकेश के प्रधानाचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश पुरवाल जी से सुनते हैं यज्ञोपवीत संस्कार के विषय में विस्तार से। देखिए, 16 मुख्य संस्कार हैं। गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमंतो, जात कर्मणि आदि आदि 16 मुख्य संस्कार हैं। उसमें जो उपनयन है, गुरु के समीप जो है शिष्य जाता है और वहाँ पर वेदों के पुराणों का, शास्त्रों का अध्ययन करता है। उसी क्रम में आज यहाँ पर 30 ब्रह्मचारियों का उपनयन संस्कार है और यहाँ वो वेद, ज्योतिष, व्याकरण आदि विषयों को पढ़ेंगे। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश गंगा जी के किनारे यहाँ पर इन सभी बालकों का अब 10विध स्नान होगा। स्नान से पहले श्री गंगा जी को प्रणाम। हाथ जोड़ो, गंगा माता को प्रणाम करो। दस विध स्नान का प्रयोग देव प्रतिमाओं की स्थापना के समय, श्रावणी उपाकर्म, वानप्रस्थ संस्कार, प्रायश्चित विधानों में किया जाता है। यज्ञ या संस्कार स्थल से कुछ दूर हटकर 10 स्नान की व्यवस्था होती है। दाहिने हाथ में, उल्टे हाथ में रखते, राइट है। स्नान से पूर्व स्नान का संकल्प किया जाता है। इन स्नानों में भस्म अर्थात राख, मिट्टी, गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध अर्थात गाय का दूध, गोदधि अर्थात गाय का दही, गोघृत अर्थात गाय का घी, सर्वौषधि, कुश एवं मधु अर्थात शहद। ये 10 वस्तुएं होती है। क्रमशः एक एक वस्तु से स्नान करते समय बाईं हथेली पर भस्म आदि पदार्थ रखे जाते हैं। उसमें थोड़ा जल मिलाया जाता है और दोनों हथेलियों से उसे मिलाते हैं। मिलाते समय निर्धारित मंत्र बोले जाते हैं। फिर बाएं हाथ से कमर के नीचे के अंगों पर, दाएं हाथ से कमर के ऊपर के अंगों पर उनका लेपन किया जाता है। इसके पश्चात अंतिम बार शुद्ध जल से स्नान किया जाता है। ये 10विध स्नान अब तक के किए हुए पापों का प्रायश्चित करने तथा नवजीवन में प्रवेश करने हेतु उत्तम है। जैसे सांप केंचुली छोड़कर नई त्वचा प्राप्त करता है, वैसे ही इसमें पिछले ढर्रे को समाप्त करके उत्कृष्ट जीवन जीने का व्रत लिया जाता है। इस प्रकार वैदिक पद्धति से इन सभी ऋषि कुमारों का
10 स्नान संपन्न हुआ और अब एक फोटो। तत्पश्चात सभी ब्रह्मचारियों को पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। जिन बालकों को धोती पहननी नहीं आती उन्हें या तो वरिष्ठ छात्र अथवा स्वयं आचार्यगण धोती पहनाना सिखाते हैं। गंगा स्नान एवं पीत वस्त्र पहनने के कारण इनके ओज में स्वतः ही वृद्धि हो जाती है। और अब अंत में एक बार पुनः श्री गंगा जी को नमन। अब सभी ऋषि कुमार प्रस्थान कर रहे हैं अपने विद्यालय की ओर। यहाँ पर आचार्य मनोज पैनोली और आचार्य हर्षपति धस्माना यज्ञ मंडप को सजाकर तैयार करने में लगे हुए हैं। आज यज्ञोपवीत एवं उपनयन संस्कार संपूर्ण होने तक किसी ने अन्न ग्रहण नहीं करना है, इसलिए फलाहार। सनातन धर्म में 16 संस्कारों में यज्ञोपवीत संस्कार, जिसे उपनयन संस्कार भी कहा जाता है, 11वें नंबर पर आता है। इससे पहले उसे विद्यारंभ संस्कार करवाया जाता है, जो उसके 5 वर्ष की आयु में शुरू होता है। विद्यारंभ संस्कार से बच्चों को अक्षरों का ज्ञान करवाया जाता है ताकि आगे जाकर उसे वेदों का अध्ययन करवाया जा सके। इसके बाद उसका उपनयन संस्कार किया जाता है, जिसमें उसे वेदों शास्त्रों के अध्ययन के लिए सक्षम मान लिया जाता है। उपनयन संस्कार के बाद ही ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहकर नीति, दर्शन, व्याकरण, इतिहास आदि का अध्ययन करना प्रारंभ करता है। कर्मकांड के प्रकांड विद्वान आचार्य राकेश लसियाल अब प्रारंभ करते हैं सभी देवी देवताओं का आवाहन एवं षोडश उपचार पूजन। पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। अतञ्च जीवामि शरदः पुरुषे रायस्पोकमपि संव्ययस्यै वस्त्रान्ते पुनः आचमनीं जलं समर्पयामि। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्योपवेश्यम् अक्षतस्य पूजयामि। धूपमा आग्रापयामि, प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि, हस्तप्रक्षालनपूर्वकं नैवेद्यम्। षोडशोपचार अर्थात 16 प्रकार के पूजन के पश्चात अब हवन की तैयारी। अग्निदेव के आवाहन के पश्चात अग्नि की स्थापना हो चुकी है। यज्ञोपवीत धारण करवाने से पूर्व सबकी कमर पर मूंज की मेखला बांधी जाती है। तत्पश्चात सभी ऋषि कुमारों को पहली बार केवल 3 सूत्रीय यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता है। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमोञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमास्तु तेजः। यज्ञोपवीत प्रदान करने के पश्चात सभी को दंड प्रदान किए जाते हैं। सनातन संस्कृति में होने वाले कर्मकांडों को अल्पज्ञता के कारण लोग इन्हें पाखंड भी समझते हैं, किंतु यथार्थ ऐसा नहीं है। प्रत्येक कर्मकांड के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण और वैज्ञानिक महत्व अवश्य होता है। आवश्यकता है इस पर गहन अनुसंधान एवं शोध की, जिसे कि पश्चिमी देशों में लोगों ने आरंभ भी कर दिया है। ओम प्रजापत्यादि
इदं सोमाय नमः वर्ण प्रतिष्ठा पूजने कृपा इदं सोमाय नमः ततो भवानी आचार्य आपोषाना। आपने एक तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है। गंगा में आप तैरेंगे नहीं, गंगा में तैरेंगे नहीं, ज्यादा देर तक नहीं सोएंगे, ज्यादा देर तक नहीं सोएंगे, प्रातःकाल जल्दी उठना है, बाल नहीं बनाएंगे। आपने ऐसा वेश बना के रखना जैसे आप अभी हैं। इस वेश में अपने ब्रह्मचर्य को आपने बचाना है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं प्रथमतः भर्गो देवस्य धीमहि। यज्ञोपवीत अथवा उपनयन संस्कार के पश्चात गुरु द्वारा गुरु मंत्र प्राप्त कर दीक्षा प्राप्त कर सभी ब्रह्मचारियों को भिक्षाटन हेतु भेजा जाता है। आज यहाँ पर दीक्षित होने वाले सभी ब्रह्मचारियों के अभिभावक भी यहीं पर उपस्थित हैं और वे अपने अपने अभिभावकों से भी दीक्षा ग्रहण करेंगे। भिक्षाटन द्वारा प्राप्त सारा अन्न व धन गुरु के चरणों में समर्पित किया जाता है। संध्या आरंभ हो जाएगी, संध्या वंदन। अब ये तो आपका जो है उपवीत यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। ओम वायवे स्वाहा इदं वायवे, ओम सूर्याय स्वाहा इदं सूर्याय, ओम ब्रह्मणे स्वाहा इदं ब्रह्मणे, इदं पूर्णावते नमः। वासोः पवित्रमासि सरेण सताधारेण। यज्ञोपवीत संस्कार यहाँ पर संपन्न हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गंगा जी के पावन के साथ इसका शुभारंभ हुआ। आचार्य श्री राकेश लस्याल जी, जो कि वैदिक कर्मकांड के बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने वैदिक रीति के साथ ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न करवाया। आदरणीय डॉक्टर चंद्र प्रसाद घिड़ियाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इसके शिक्षा विभाग के सम्मानित सहायक निदेशक हैं। ये बहुत ही पूजनीय आदरणीय श्री केशव स्वरूप ब्रह्मचारी जी हमारे बीच में उपस्थित है और मुनीश्वर वीर वेदांग संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय डॉक्टर जनार्दन कैरवान जी भी हमारे बीच में उपस्थित। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज से आपको वेद के अध्ययन का अधिकार मिल गया, यज्ञ करने और कराने का अधिकार मिल गया। संस्कृत त्याग की भाषा है और ये गुरु के जितने समीप रहते हुए आती है उतने घर से नहीं आती। जब यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है उसके बाद बच्चा का दूसरा जन्म हो जाता है। एक जन्म माता के गर्भ से होता है और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का दूसरा जन्म जब उसको यज्ञोपवीत संस्कार होता है उस दिन से उसका दूसरा जन्म होता है। इस दूसरे जन्म मिलने के बाद करना क्या चाहिए कि हम अपने वैदिक परंपरा सनातन संस्कृति का प्रचार करें। इस सनातन वैदिक परंपरा को हम आगे बढ़ाएं और इसका मार्गदर्शन करें। सर्वप्रथम हमको अपने गुरु के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। जब आप ध्यान करो तो उस गुरु की छवि अपने उस ध्यान में लाओ, उस गुरु के प्रति श्रद्धा बनाओ। हम अपना आइकॉन भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य को माने
क्यों कि जिन्होंने 32 वर्ष की आयु में पूरे सनातन संस्कृति के वेद पुराण ग्रंथों का अध्ययन करके पूरे पूर्व को पश्चिम से, उत्तर को दक्षिण से जोड़ करके और 32 वर्ष की इतनी छोटी आयु में इस संसार को छोड़ करके चले गए। ओम शांति शांति शांति। शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा का अधिकारी होने के नाते मैं इस सनातन धर्म, इस सनातन संस्कृति और उन दिव्यात्माओं जिन्होंने इस संस्कृति को बचा करके रखा है, उसके संवाहक के रूप में यदि आपने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है जिनको आपने आज संस्कृति का ध्वजवाहक बनाने के लिए हमको सौंप दिया है, मुझको सौंप दिया है, मेरे विभाग को सौंप दिया है, मेरे आचार्यों को, मेरे प्राचार्यों को सौंप दिया है, मैं उसके लिए आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये संस्कृत का अध्ययन करने वाले ये और अध्यापन करने वाले ये, इनकी तुलना सामान्य विद्यार्थियों और शिक्षकों से करना परम मूर्खता है। इनकी तुलना की नहीं जा सकती। बीज और आर्थ सुप्रीम विश्वामित्र जी ने उनके जाते नव प्रवेश, जैसे आपका प्रवेश हुआ है ना, और आपके आचार्य गुरु कौन है? पूर्वाल जी, प्रधान आचार्य वो हैं, बाकी उनके साथ में आचार्य हैं, लेकिन मुख्य गुरु आपके प्रधान आचार्य जी हैं। तो ऐसे प्रधान आचार्य जी थे विश्वामित्र जी। तो विश्वामित्र जी ने शुरू जाते ही उनको एक मंत्र फूंका कान में, और उस मंत्र पर विदेशों में रिसर्च हो रही है। विदेश पीछे पड़ा हुआ है कि भारत में ऐसा कौन सा मंत्र है। उस मंत्र की महिमा पता क्या है, उसकी खासियत पता क्या है? उसको तुलसीदास जी ने कैसे कोट किया रामायण में कि जेहि कर लगे न क्षुधा पिपासा, जिससे न भूख लगे न प्यास, और घटे न रूप बल तेज प्रकाशा। घटे न रूप बल तेज प्रकाश, रूप बल और तेज में भी कमी नहीं आई और भूख प्यास भी नहीं गई। चुप, वही मंत्र है वो जो आपके कान में फूंका गया। वह मंत्र दे दिया राम लक्ष्मण को, बस हो गई छुट्टी। भूख पर भी कंट्रोल, प्यास पर भी कंट्रोल, अब तो काम बन गया। वो शिष्य रावण पर विजय प्राप्त वही शिष्य कर सकते। ये है यज्ञोपवीत, ये है वह मंत्र जिसके पीछे विदेश पड़ा हुआ है, हाथों पर नहीं मिल रहा उनको, और वही मंत्र है जिसकी वजह से हम कहते हैं यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए यहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा, और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो बात क्या है? वो बात यही तो है, ये आध्यात्मिक मूल्य तो है, यही गाय गंगा और गायत्री तो है। गाय गंगा और गायत्री आपके लिए गाय भी नजदीक मिलेंगी, गायत्री आपको दे दी गई है, और गंगा आपके पास में है। गंगा के तट पर आप अध्ययन करते हैं, तो आपके बराबर सौभाग्यशाली कौन हो सकता है?